दानगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, पढ़मं नाणं तओ दया एवं चिट्ठई सब संजये अन्नाणी किं काही किं वा नाहि इथेय पावगम। ज्ञान का बहुत महत्व है। ज्ञान एक पवित्र तत्व भी है। जो व्यक्ति अज्ञानी होता है वह कष्टापतित हो सकता है। अज्ञान स्वयं अपने आप में एक अनच्छी चीज है, यानी अच्छी चीज नहीं है। संस्कृत में कहा गया है, अज्ञानम खलु कष्टम क्रोधादिभ्योऽपि सर्वपापेभ्यः अर्थम हितमहितं वा न वेत्ति येनावृतो लोकः। अज्ञान एक दुख है, कष्ट है। गुस्सा, अहंकार आदि चीजें हैं। इन पापों से भी ज्यादा खराब अज्ञान होता है, क्योंकि अज्ञान के आवरण से आवृत आदमी हित क्या, अहित क्या, करणीय क्या, अकरणीय क्या, इसका भी बोध नहीं कर पाता। ज्ञान की आराधना के लिए, विद्या प्राप्ति के लिए कितने कितने विद्यार्थी विद्यालयों में जाते हैं, महाविद्यालयों में पढ़ते हैं, विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं, और दुनिया में कितने विद्या संस्थान हैं। यानी विद्या प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति के प्रति एक रुझान है। हो सकता है कई गांवों में कई लोग नहीं भी पढ़ते हों, फिर भी सरकार भी व्यवस्था पर ध्यान देती है कि भी गांवों में विद्यालय जो भी, और लोगों में भी रुझान है। कितने प्राइवेट विद्यालय, विद्या संस्थान होते हैं। तो ज्ञान होना अच्छा है परंतु ज्ञान के साथ आचार भी होना चाहिए। ज्ञान होना अच्छा है, एक बात तो हो गई, ज्ञान हो गया तो, पर ज्ञान हो गया यहाँ तक अधूरी बात है। साथ में आचार संस्कार वो भी होना चाहिए। विद्या संस्थानों में भूगोल, खगोल, गणित और विभिन्न भाषाएं, हिंदी, अंग्रेजी आदि जो पढ़ाई जाती हैं, विषय पढ़ाए जाते हैं, एक ज्ञान प्रदान, ज्ञान आदान का उपक्रम है। साथ साथ जीवन विज्ञान, साइंस ऑफ लिविंग, जीने का विज्ञान, जीवन कैसे अच्छा जिएं, जिसमें धर्म हो, अध्यात्म हो, शांति हो, समता हो, अपने संवेगों, इमोशंस पर कुछ कंट्रोल भी रह सके, मोरल वैल्यूज जीवन में आए, ये चीज़ें भी बताई जाएं और बच्चों के जीवन में आ सके, ऐसा प्रयत्न होना अच्छा है। वो भी आखिर ज्ञान है कि भी नैतिकता का जीवन जियो, वो अहिंसा का जीवन, वो भी ज्ञान है। वो ज्ञान भी जीवन में आएगा तब वो आचरित हो सकेगा। तो ग्रहण शिक्षा
और आसेवन शिक्षा। एक तो ज्ञान ले लिया, यह शिक्षा ग्रहण शिक्षा हो गई। अब वो जीवन में आचरण में आ गई तो वो शिक्षा आसेवन शिक्षा, सेवन हो रही है, आचरणों में आ गई है। गुरुजी ने सिखा दिया बच्चों को कि सत्यम वद, सत्य बोलो, कोपम मा कुरु, गुस्सा मत करो। दोष अच्छे सूक्त सिखा दिए। पहला सिखा दिया सत्यम वद, हमेशा सत्य बोलो, बच्चों ने याद कर लिया। दूसरा सिखा दिया कोपम मा कुरु, गुस्सा मत करो, गुस्सा नहीं करना चाहिए। विद्यार्थियों ने रट लिए, अच्छे सूक्त हैं संस्कृत के, रट लिए। कई दिन बीते तो जैसा कि मैंने कहा ज्ञान और आचार, ज्ञान आचार साथ में, तो गुरुजी ने सोचा रे कि मैंने जो वाक्य सिखाए हैं बच्चों को याद हुए कि नहीं। कभी पूछो, वापिस पूछा एक दिन कि मैंने 2 वाक्य सिखाए थे, याद है क्या? तो कई विद्यार्थियों को एक एक को बुला बुला के पूछा, एक एक अलग अलग, सबको साथ नहीं, अलग अलग बुला बुला के पूछा। तो प्रायः सब ने कहा गुरुजी याद है, सत्यम वद कोपम मा कुरु याद है। एक विद्यार्थी का और वो क्रम आया, उसको भी अलग से बुला के पूछा कि वो दोनों वाक्य सीख लिए। तो बोला हाँ, एक तो था सत्यम वद, दूसरा सीख लिया। दूसरे के बारे में तो मैं नहीं बता सकता। क्यों नहीं? छोटा सा वाक्य था, क्यों नहीं सीखा? कि गुरुजी दूसरे के बारे में तो मैं नहीं कहता। गुरुजी ने एक चनपट लगाई उसके कि छोटा सा वाक्य दिया था, दूसरा तुम क्यों नहीं बोल रहे हो, एक ही क्यों बोल रहे हो? जोरदार थप्पड़ की लगाई। पहले मास्टर लोग थोड़ा पिटाई भी आजकल भी करते होंगे, पता नहीं, पहले थोड़ी पिटाई करते थे मास्टर जी। पहले मास्टर जी वो मुर्गा बना देते, मुर्गा, तो मुर्गा बनो, वो माथा नीचा करके कान यूँ पकड़ गयो। मास्टर जी स्कूल में मुर्गा बना देते। कई बार फुट हाथ में लेकर स्केल, तो हाथ आगे करो, फुट से पीटते मास्टर जी। पहले ऐसे पीट, आजकल नहीं पीटते होंगे मास्टर जी शायद। पहले थोड़े पुराने कुछ वर्षों पहले तक तो ऐसे मास्टर जी थोड़ा प्रताड़ित यूँ करते। हालांकि वो भी विद्यार्थी के हित के लिए, मान लो, अच्छा अध्ययन करे। तो मास्टर साहब ने जोरदार थप्पड़ की लगाई है कि तुमको याद नहीं है दूसरा वाक्य? बोला हाँ गुरुजी याद है, याद। बोलो कोपम मा कुरु, हाँ याद। का थप्पड़ लगाने से याद आया तुमको दूसरा वाक्य, पहले याद नहीं आया। अब देखिए लड़का क्या बोलता है, वो खास बात है। वो खास बात, अब लड़का जो बोलता है, लड़का बोला मास्टर साहब ये 2 वाक्य तो मैंने उसी दिन याद कर लिए थे, दिमाग में आज भी मेरे थे। तो कहा तो दिमाग में थे तो दोनों एक ही क्यों, दोनों क्यों नहीं बोले? लड़का बोला महोदय दिमाग में मुझे याद दोनों ही थे, पर मैंने सोचा ये 2 वाक्य मास्टर साहब ने सिखाए हैं वो रटना ही पर्याप्त है या जीवन में आए तब पूरी बात होगी। तो पिछले दिनों में मैंने ध्यान दिया कि आपने सिखाया सत्यम वद, तो मैंने याद ही नहीं किया, संकल्प कर लिया कि झूठ नहीं बोलना, जो बोलूं सो सत्य ही बोलना। इतने दिन हो गए मास्टर साहब, एक भी बार इन दिनों में यह वाक्य सीखने के बाद मैं झूठ कभी नहीं बोला। परंतु दूसरा जो वाक्य आपने सिखाया कोपम मा कुरु,
गुस्सा मत करो। ये मेरे मन में संशय था कि कोई मेरे थप्पड़ की लगा दे तो मुझे गुस्सा आता है या नहीं, क्या पता। तो इन दिनों में किसी ने थप्पड़ की तो मेरे मारी नहीं, तो मेरे मन में शंका थी कोई थप्पड़ की मेरे लगाए तो मुझे गुस्सा आता है या नहीं, यह कभी परीक्षा होनी चाहिए। इसलिए मैंने कहा भी इसका मैं पक्का नहीं कह सकता, कोपम माकुर, गुस्सा मुझे आ जाए तो मैंने वो वाक्य नहीं बोला। जब आपने थप्पड़ की मारी मास्टर साहब, मैंने देखा मुझे गुस्सा नहीं आया, तब मैंने सोचा वो वाक्य भी मैंने भीतर से सीख लिया है, मेरे जीवन में आ गया है। तब मैंने कहा अब मुझे याद है। तो केवल दिमाग से याद तो करना कभी का हो गया, मेरे जीवन में आ गया, वो मैं बता रहा हूँ। तो ज्ञान और आचार याद कर लेना, वो ज्ञान हो गया। अब वो आचरणों में आ जाए तो वो आसेवन शिक्षा, पक्का आचार हो गया। तो शिक्षा के दो भेद हो जाते हैं, ग्रहण शिक्षा और आसेवन शिक्षा। तो दिमाग से सीख ली वो ग्रहण शिक्षा है, जीवन के आचरणों में आ जाए वो आसेवन शिक्षा, आचरण शिक्षा कहते हैं, आसेवन शिक्षा हो जाती है। तो शास्त्र में कहा गया है पढ़मम नाणम तओ दया, पहले ज्ञान और फिर दया यानी आचरण। तो हमारे जीवन में ज्ञान और आचार, इन दोनों का महत्व है। अब ठीक है, बुद्धि की क्षमता सबकी एक समान होना जरूरी नहीं है। कई विद्यार्थी बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत जल्दी याद भी कर लेते हैं। कई थोड़े मंद बुद्धि वाले भी विद्यार्थी हो सकते हैं। ये अपना अपना ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम का स्तर होता है। तो वो तो एक अलग बात है, किसका कितना क्षयोपशम है, क्षमता है। तो जितनी क्षमता है उसका आदमी अच्छा उपयोग करे कि ज्ञान, वो अच्छी बातें सीखी वो जीवन के आचरणों में आ जाए। कोरा ज्ञान हो गया, मान ले 50% काम तो हो गया, पर आचरण में आ जाएगा तब 100%, 100% काम हो जाएगा। तो दोनों जीवन में हो, ज्ञान और आचार, तो हमारा जीवन मानो इस संदर्भ में परिपूर्ण बन सकता है। अब वो जंगल में दो आदमी थे, एक तो अंधा था, दूसरा लंगड़ा था। दोनों ही जंगल में ही थे। जंगल में आकस्मिक रूप में दावानल, जंगल की आग लग गई। आग इधर आ रही थी तो लंगड़े ने देख लिया भी आग तो आ रही है, फिर मैं तो चल नहीं सकता, लंगड़ा हूं, चलने की दिक्कत है। अंधे को भी लगा कि कोई उष्मा है, आग आ रही है। लंगड़ा बोला हाँ आग लग गई है। तो अंधा बोला भी मुझे तो दिखता नहीं, किधर जाऊं, क्या करूं, पैरों में ताकत है पर दिखता नहीं है। दोनों आसपास ही थे। दोनों ने बात की कि हम दोनों मिल जाएं, एक दूसरे के पूरक बन जाएं। तो पूरक कैसे बनो? तो लंगड़ा बोला तुम मुझे, अंधा तुम मुझे अपने कंधों पर बिठा लो, तो मैं तो रास्ता बताता रहूंगा, तुम दौड़ते जाना, यो हम जंगल को पार कर सकेंगे, सुरक्षित हो सकेंगे। का ठीक है। तो अब अंधे आदमी ने लंगड़े को अपने कंधों पर बिठा लिया। बोझ तो हुआ पर बचना भी तो था, बोझ लिया। और यूँ जवान आदमी था तो कोई बहुत ज़्यादा कठिन काम भी नहीं था। तो लंगड़ा अंधे के कंधों पर बैठ गया। अब लंगड़ा रास्ता बताता गया। आंखों का काम लंगड़े ने कर दिया, पैरों का काम अंधे ने किया। दोनों जंगल से बाहर आ गए और जलने से बच गए। अगर वो अंधा लंगड़े को नहीं बिठाता और लंगड़ा रास्ता नहीं बताता तो दोनों को ही खतरा था, पर दोनों मिल गए तो सुरक्षित हो गए। तो यह
अंधा होना यानी ज्ञान का अभाव है, लंगड़ा होना यानी आचरण का अभाव। तो एक के पास आचरण की क्षमता थी, एक के पास ज्ञान की क्षमता थी, दोनों मिल गए तो काम हो गया। तो जैसे अंधा और लंगड़ा एक दूसरे के पूरक बन गए तो अपनी सुरक्षा कर सके, इसी प्रकार हमारे जीवन में यह ज्ञान की लाइट, ज्ञान का प्रकाश भी हो और यह आचरण के रूप में चलना भी हो। तो ज्ञान और आचार ये दोनों मिलते हैं, दोनों एक आदमी में हो जाते हैं तो उस आदमी का जीवन बहुत अच्छा बन जाता है, सुखी बन सकता है और आगे इस जीवन के बाद में भी वह अच्छी गति को, अच्छी स्थिति को प्राप्त हो सकता है। तो विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में यह ज्ञानाराधना होती है तो साथ में आचार आराधना, चरित्राराधना, संस्कार आराधना का क्रम भी चलता रहे और यह जीने की कला, जीवन विज्ञान जीने की कला भी अच्छा, अहिंसा, नैतिकता, संयम ऐसे तत्वों वाला जीवन जिए और कुछ योग ध्यान अध्यात्म रूप में जो हैं योग ध्यान, उनका भी अभ्यास हो तो विद्यार्थियों का औरों का भी जीवन अच्छा बन सकता है। तो आज विद्या संस्थानों में हालांकि कुछ होता भी होगा, विद्या संस्थानों में आचरण की बात भी बताई जाती ही होगी, कुछ आशा की जा सकती है। तो व्यवस्थित रूप में क्रम रहे, विद्यार्थियों में केवल अंक पाना, नंबर ज़्यादा पाना वो ही लक्ष्य न रहे। केवल अंक नहीं, जैसे तैसे नकल करके करकरा के अंक पा लेना वो तो बढ़िया चीज़ नहीं है। अपने ज्ञान के आधार पर, योग्यता के आधार पर अंक मिलते हैं तो उनका उसका महत्व है। तो विद्यार्थियों का रुझान केवल नंबर पाना, केवल अंक पाना वो नहीं होकर के ज्ञान बढ़े, ज्ञान की मजबूती आए, साथ में आचरण की बात भी है, तो वे विद्यार्थी अच्छे योग्य बन सकते हैं जो परिश्रम करते हैं, पढ़ते हैं और जिनके जीवन में सदाचार के संस्कार भी होते हैं। तो परम पूज्य आचार्य तुलसी, जो वैसे जैन धर्म के तेरापंथ के आचार्य थे, उन्होंने अनुव्रत के रूप में एक आंदोलन चलाया कि अणु यानी छोटा, व्रत यानी नियम, छोटे छोटे नियम लोगों के, गृहस्थों के जीवन में हों, अनुव्रत जीवन में आ जाए तो वो आचार पक्ष भी गृहस्थों का अच्छा बन सकता है। और परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी हुए, उनका बहुत साहित्य भी है और वे जीवन विज्ञान, प्रेक्षा, ध्यान की बात, तो ये योग ध्यान अध्यात्म के रूप में जीवन में रहें, जीवन अच्छा रहे। ये मोरलिटी, नॉन वायलेंस, डी एडिक्शन, नैतिकता, अहिंसा और नशा मुक्ति, ये तत्व भी विद्यार्थियों के जीवन में आ जाएं, औरों के भी जीवन में आने चाहिए। विद्यार्थियों में आ गए तो वो जीवन भर अच्छे नियमों को पालते हैं तो फिर उनका वो जीवन कितना अच्छा रह सकता है। तो ज्ञान का महत्व है, IQ का महत्व है, तो EQ, इमोशनल क्वोशेंट, भावात्मक शुद्धता का भी बड़ा महत्व है। तो आदमी में बुद्धि हो, ज्ञान हो, तो बुद्धि के साथ साथ शुद्धि भी हो, शुद्धता भी रहे, बुद्धि में शुद्धि, बुद्धि और शुद्धि दोनों साथ रहें तो विशेष बात है। बुद्धि है, शुद्धि नहीं है, दिमाग में खराब चिंतन, खराब इरादा है तो वो बुद्धि भी कई बार गलत कार्य में लग सकती है। तो हमारी बुद्धि गलत कार्य में न लगे, अच्छे रूप में रहे, तो बुद्धि के साथ शुद्धि का योग हो जाए और
जो बुद्धि है, शुद्धा ही बुद्धि ही किल कामधेनु। शुद्ध बुद्धि तो कामधेनु है, पर शुद्ध हो तो है। तो बुद्धि का विकास होना अच्छा है। बुद्धि ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम से प्राप्त होने वाला तत्व है, तो बुद्धि का बड़ा महत्व है। बुद्धि से समस्या का समाधान किया जा सकता है। अगर वह शुद्ध है तो समस्या की समाधायिका बन सकती है। बुद्धि दुर्बुद्धि बन जाए तो वो समस्या को पैदा करने में भी अपना योगदान दे सकती है। तो हमारी बुद्धि फालतू खराब कार्यों में प्रयुक्त न हो, समस्याओं को पैदा करके किसी को कष्टापतित बनाने का काम न करके हमारी बुद्धि अच्छे कार्य में लगे, और हम कहीं समस्या हो तो यथोचित समस्या का समाधान करने का प्रयास अपनी बुद्धि के द्वारा करें, तो यह बुद्धि का अच्छा उपयोग हो सकता है। तो बुद्धि हो, साथ में विद्या का विकास हो। यह बुद्धि विद्या का विकास कराने वाली, अच्छा कार्य करने में अपना योगदान देने वाली रहे, यह काम्य है। दानान सिद्धम अभयपयाणम सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।